गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड ऑल। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी को। ठीक, आज हम आपको पढ़ाते हैं एनसीईआरटी का जो पहला यूनिट है जिसको हम बोलते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक, बहुत ही इजी है। ठीक, हम समझेंगे इसको कि इसमें क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है। देखिए, डाइवर्सिटी जो ये वर्ड है ना, डाइवर्सिटी मीन्स होता है क्या, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ, या हम इसको कह सकते हैं विविधता। क्या बोलते हैं? विविधता। क्योंकि हमारे इस अर्थ पे, हमारे इस बायोस्फीयर में क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं। उनकी स्पीसीज, उनका क्या होता है, हैबिटेट्स, ऑर्गेनिजम्स, हैबिटेट्स, पॉपुलेशंस। ठीक, ये सब सारी चीजें क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी। बोल देखिए, नाम ही क्या है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। जो हमारा क्या है, सजीव जगत। सजीव जगत में ये विविधताएं कैसी हैं, आपको पता है। हम चाहे जहाँ की डाइवर्सिटी देखें, या हम अपने इंडिया की देखें, मैंने आपको बायोस्फीयर के बारे में बताया। हम चाहे यहाँ की डाइवर्सिटी देखें या हम चाहे कहीं और की डाइवर्सिटी देखें, तो डाइवर्सिटी देखने में क्या होता है, उसमें क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्या पाए जाते हैं, विविधताएं पाई जाती हैं। हर जगह का जो हम बायोम्स देख लें या फिर इकोसिस्टम देख लें, हर जगह का अलग अलग होता है। उसी को क्या बोला जाता है, डाइवर्सिटी, विविधता। ठीक है ना, डिफरेंस या वेरिएशंस आप उसको बोल सकते हैं। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ, यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, बायोलॉजी इज द साइंस, ध्यान दीजिएगा, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी जो है वो साइंस का एक ऐसा रूप है, ठीक, एंड लिविंग प्रोसेसेस, जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारी विभिन्न प्रकार की क्या होती हैं, प्रोसेस पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की उसमें एक्टिविटीज होती है। ठीक ना, देखेंगे द लिविंग वर्ल्ड। जो लिविंग वर्ल्ड है कंप्राइजेज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो लिविंग वर्ल्ड है ना, इसकी जो क्या है, डाइवर्सिटी है, इसकी जो क्या है, डाइवर्सिटी है, और लिविंग वर्ल्ड की, या हम यूं कह सकें ऑर्गेनिज्म की, वो क्या है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, बहुत ही ज्यादा वंडरफुल है। अर्ली मैन कुड इजली perceive the difference between inanimate matter and living organisms। तो उसमें क्या हुआ था, जो बहुत पुराने क्या थे, मनुष्य थे, या हम कह सकते हैं कि जो बहुत पुराने मैन थे, अर्ली सो जो शुरुआती में आए थे, उनके लिए क्या था, बहुत ही डिफरेंस करना कि क्या चीजें मैटर और लिविंग में अंतर करना क्या होती थी, बहुत प्रॉब्लम होती थी। इसके बाद क्या हुआ, इसी की तरह से उसमें बहुत सारी ऐसी चीजों को उन्होंने क्या कर रहे थे, डिफरेंस नहीं कर पा रहे थे। ठीक, बाद में फिर क्या हुआ, उसमें उनको ये भी बताना पड़ता था, जैसे विंड, सी, फायर एंड सम एमंग द एनिमल्स एंड द प्लांट्स। आगे देखिएगा, इसमें थोड़ा सा आगे देखिएगा। ठीक, देखिए यहां से, एंड सम प्लांट्स एंड द एनिमल्स, द प्लांट कॉमन फीचर्स ऑफ all such forms of in inanimate and animate object was the sense of wave or fear that they evoked. The description of the living organism, including human beings, began much later in human history। ठीक, ये सारी चीजें क्या हुई, बहुत बाद में आनी शुरू हुई। चलिए, ये तो आपको सिर्फ ऐसे ही बताया है, ये कहानी है, हम मेन इसका पार्ट पढ़ते हैं। ठीक है ना, मेन पार्ट दैट सिंस, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा हम यहाँ से चलते हैं। ये साइंटिस्ट हैं, तो इनके बारे में आपको बुक में दिया है, वैसे इनको लर्न करना पड़ेगा आपको। ये देखिए, चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर क्या है, द लिविंग वर्ल्ड। ये चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, यही हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड, हमारा सजीव जगत, जिसको क्या बोलते हैं, हमारा सजीव जगत। हाउ वंडरफुल द लिविंग वर्ल्ड, कितना ही क्या है ये, कितना ही सुहावना या वंडर्स, बहुत ही अच्छा है क्या, हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है, हमारा ये जो क्या है, सजीव का जो संसार है। देखेंगे आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के क्या होंगे, एनिमल्स मिलेंगे ना। तो आगे देखिएगा, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स इन विच वी फाइंड living organisms to be it could mountains, deciduous forest, ocean, freshwater lakes, desert and hot spring. all these are the different types of diversity. all these are the different types of diversity। जैसे इसको आप कैसे बोल सकते हैं, आप जैसे मैंने इसमें जितना आपको बताया, दे एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स, इनमें हर जगह ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत लो क्या हो रहा है,
बहुत ऐसा लो कंडीशंस में हो रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा हाई कंडीशंस में, जैसे टेम्परेचर की बात कर लें, कहीं बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, कहीं बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है, कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, कहीं बारिश एकदम नहीं हो रहा है। ठीक, तो डिफरेंट टाइप्स के हैबिटाट्स में ये क्या है, अपने आप को क्या कर रहे हैं, टॉलरेंस कर रहे हैं और अपने आप को कंटिन्यूअसली क्या है बनाए हुए हैं। इसको क्या बोलते हैं, हैबिटेट्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो फिर आगे देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक तो क्लियर हुआ। द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हाउस, ठीक है ना, हॉर्स, ये क्या है, गैलोपिंग हॉर्स एक नेम है हॉर्स का, ऑफ हॉर्स ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स एंड, अच्छा यहाँ से हॉट स्प्रिंग लीव एज स्पीचलेस, अच्छा यहाँ से ना डिजर्ट और हॉट स्प्रिंग लीव अस स्पीचलेस, द ब्यूटी ऑफ द galloping horse of the migrating birds, the valley of flowers or the attaching sharks evokes away and a deep sense of wonders. The ecological conflict and the cooperation among members of the population and amongst populations of a community, or even the molecular traffic inside a cell make us deeply affected on what indeed is life. This question has two implicit questions within it. The first, what it is, the first is a technical one and seeks our answer to what living is as opposed to the non-living, and the second is a philosophical one and seeks answer to what we proposed of life is an ancient and scientists. We shall not attempt answering the second question. We will try to reflect on what is living. तो पहले तो ये सारी चीजें नहीं हुई थी, तो बाद में क्या हुआ कि किस हिसाब से हम इनको लिविंग एंड नॉन लिविंग कह सकते हैं, इन सारी चीजों को क्या करना, उनके पर्टिकुलर और एक अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कैसे पकड़ पाते हैं, या कैसे हम बता सकते हैं कि ये क्या है, ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग। व्हाट इज लिविंग, अगर कोई आपसे पूछे कि लिविंग क्या है, लिविंग क्या है, तो जिसका एक परफेक्ट या हम यूं कह सकते हैं, दोस टाइप ऑफ थिंग्स विच परफॉर्म वाइटल एक्टिविटीज और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इज कॉल्ड लिविंग। ठीक, जैसे बहुत लोगों से पूछेंगे तो बता देते हैं सर कि जिसका ग्रोथ होता है उसको भी लिविंग कहते हैं, जिसका डेवलपमेंट होता है उसको भी लिविंग कहते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है उसको लिविंग कहते हैं। ठीक है, ग्रोथ होता है, ग्रोथ आप देख लीजिए, कोई एक क्या लीजिए, वुड का पीस ले लीजिए, टुकड़ा ले लीजिए एक ना, उसको पानी में कुछ दिन के लिए डाल देंगे तो उसकी साइज क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो जाता है उसमें, तो वो तो नॉन लिविंग है। ठीक, जो सूखा हुआ लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक, कहीं आप कोई भी सामान ऐसे नॉन लिविंग को रख दीजिए, वो क्या हो जाएंगे, नॉन लिविंग। जैसे कोई भी आप सामान अपने कपड़े को ही कहीं रख दीजिए, या कोई लकड़ी का टुकड़ा है, ईंट है, उसको रख देंगे कुछ टाइम के लिए, तो देखेंगे या तो डिक्रीज हो जाएगा या तो उसके ऊपर और डस्ट पार्टिकल्स आ जाएंगे और वो क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाता है। तो नहीं, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, क्या है डाइवर्सिटी, इफ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पता है, हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो क्या सभी लोग हमें एक जैसे दिखते हैं, नहीं, सभी लोग हमें एक जैसे नहीं दिखते हैं। क्या है, उसमें बहुत सारे वेराइटी हैं। वेराइटी का मतलब क्या होता है, विभिन्नता है, वेरिएशंस होते हैं उसमें। ठीक है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वी ईट पोटेड प्लांट, इंसेक्ट, बर्ड, योर पेट्स और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक, यहाँ तक देखिए, उसमें क्या है, बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट हैं, पोटेड प्लांट जो हम अपने घर में लगाते हैं वो हैं, ठीक है ना, अदर एनिमल्स हैं और अदर प्लांट्स हैं। यहाँ पर देखिएगा, देयर आर आल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी विदाउट योर नेकेड आईज बट दे आर ऑल अराउंड यू। बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, यहाँ से बोला जा रहा है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम अपने नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो यू कैन सी दोस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट सीन विथ आवर नेकेड आईज इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे विल सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, दे विल सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ओके, आगे हम उनको कैसे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की मदद से। ठीक है ना, तो ऐसे अब ऐसा तो नहीं है कि वो हमारे चारों तरफ नहीं है, वो हमारे चारों तरफ हैं, हम उनको देख नहीं पा रहे हैं लेकिन वो हमारे चारों तरफ हैं।
ठीक, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं या माइक्रोब्स कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। आगे देखेंगे यूवी, इफ यू वर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन द रेंज एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट यू सी वुड इंक्रीज ना। आप जैसे जैसे एरिया बढ़ाएंगे, मान लीजिए हम एक पर्टिकुलर प्लेस पर हैं, छोटा सा है, तो हमें ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा ना, ज्यादा चीजें नहीं देखने को मिलेंगी, ज्यादा प्लांट्स नहीं देखने को मिलेंगे, ज्यादा एनिमल्स नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम यही एरिया अपना बढ़ा दें, यही एरिया क्या करें, एकदम बढ़ा दें और बहुत दूर तक चले जाएं, जैसे कोई फॉरेस्ट हुआ, ठीक है ना, मान लीजिए हम कोई ऐसा ही एक फॉरेस्ट या टेम्परेट जोन ले लें या फिर सब ट्रॉपिकल डिसिडुअस ले लें, तो या फिर हम कोई भी ऐसा आप एक हैबिटेट्स ले लीजिए, इकोसिस्टम ले लीजिए, वहां पर आपको डिफरेंट टाइप्स के वेराइटीज के क्या मिलेंगे, वहां पर आपको वेरिएशंस देखने को मिलेगा एनिमल्स में, प्लांट के स्पीसीज में, ठीक है ना, डाइवर्सिटी देखने को मिलेंगे। तो वही बताया जा रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एनिमल, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, वेरिएशंस ऑफ स्पीसीज, वेरिएशंस ऑफ पॉपुलेशन, वेरिएशंस ऑफ कम्युनिटीज, ठीक, यही होता है क्या, डाइवर्सिटी। आगे देखिएगा यहां से, ऑब्वियसली इफ यू वर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट, बहुत घना जंगल है, अगर आप वहां जाएंगे तो सामान्य सी बात है, ये कॉमन सी चीज है कि वहां पे आपको क्या मिलेगा, यू वुड प्रोबेबली सी अ मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट्स ना। अब आप जैसे कोई डेंस, या फिर हम कहाँ की बात कर लें, आप अपने साउथ इंडिया साइड चले जाइए, या तो जहां पर जूस वगैरह हैं, जू पार्क वगैरह हैं, ठीक है ना, जूलॉजिकल पार्क है, बोटेनिकल पार्क है, तो वहां तो आपको डिफरेंट वेराइटीज के क्या मिलेंगे, ये तो मान लीजिए मैन मेड है। अगर नेचुरली हम देखें, चले जाइए अमेजोन रेन फॉरेस्ट में, तो वहां पर अमेजोन का जो फॉरेस्ट है, वहां पे तो आपको ऐसे ऐसे विचित्र और अद्भुत एनिमल्स देखने को मिलेगा जो जिसको आप कभी देखे ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट स्पीसीज हैं, एनिमल स्पीसीज हैं, जिनको हमने देखा तक क्या उनका नाम भी नहीं सुना हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं है, जैसे अगर हम डीप इन सी जाए, बहुत अंदर गहराई में जाए, तो वहां के कुछ एनिमल है जिसके बारे में हम जानते तक नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां कोई जा ही नहीं सकता, तो उनके बारे में उनका डिटेल, उनकी स्टडी किया ही नहीं जा सकता। तो ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, आगे देखिएगा, ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और अदर ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंटेड अ स्पीसीज। जब हम कोई प्लांट और स्पीसीज को उसको देखते हैं, तो हम किससे उसको क्या करते हैं, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ स्पीसीज। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एज अ स्पीसीज। यहां देखिएगा ये वाली चीजें, ठीक, ध्यान दीजिएगा, यहां से बोला गया, कहां से, यहां से, ईच, यहां देखिएगा, ईच different kind of plant, animal or organism that you see represents a species. The number of species that are known and the described range between 1.7 to 1.8 million. This is refers to biodiversity or the number, और एंड यहां तक, जहां तक मैंने आपको अंडरलाइन किया है, ये भी आप अंडरलाइन करिए और इसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है ना। चलिए आगे थोड़ा सा देखते हैं, इसके आगे देखिए, नंबर एंड, यहां से टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, यहां तक आपको क्या करना है, इसको अंडरलाइन करना है। ठीक, यहां तक आपको क्या करना है, इसको अंडरलाइन करना है, ठीक है ना, यहां तक इसको आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। अंडरस्टूड, यहां तक कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आगे इसमें हम और चलेंगे तो बहुत अच्छे से, बहुत मजेदार है ये, आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, वी शुड रिमेंबर हियर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरिया and even odd ones, new organism are continuously being identified. हम क्या कर रहे हैं, लगातार, जैसे जैसे अभी आप 2 4 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल पीछे जाइए, तो क्या जितने ऑर्गेनिज्म आज आइडेंटिफाई किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, ऐसे नहीं थे। जैसे जैसे साइंटिस्ट, जैसे जैसे विद्वानों ने क्या किया, स्टडी किया चीजों की, और चीजों को क्या किया, कंटिन्यूअसली खोजना शुरू किया, तो बहुत आराम से वो क्या हो गए, उनको पहचानना, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको क्या करना, स्पीसीज में, ठीक है ना, जीनस में, और उनके फैमिली में उनको क्या किया, बांटना शुरू कर दिया। आगे देखेंगे, as stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know that plant and animals in our own area by their location, local names, ना, हम क्या करते हैं अपनी, ऐसा नहीं है, जैसे हम जिस नाम को, मान लीजिए हम मैंगो को मैंगो बोल रहे हैं, आम कह रहे हैं ना, आम कह रहे हैं,
अगर आप इंग्लैंड में जाएंगे तो उसी मैंगो को कोई क्या बोलेगा, कुछ और नाम देगा ना। अभी साउथ इंडिया साइड चले जाइए, हम लोग यहाँ उसको आम बोल रहे हैं, साउथ इंडिया साइड चले जाइए उसको और कुछ बोला जाता है। ठीक, क्लियर। तो इसी तरह से हम अपने एरिया में जो भी जीव हैं हम उनको अपने नाम से अपने अकॉर्डिंग उनको नाम दे दिए हैं। तो ये थोड़ी ना क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन नहीं है। ऐसा क्लासिफिकेशन क्या होता है, या किसी को पर्टिकुलर नाम कैसे दिया जाता है, वर्ड लेवल पर दिया जाता है ना। उसके लिए कम्युनिटी होती है, उसके लिए कमिटी गठित होती है, जो कि क्या बोलते हैं उसको, उस लेवल पे उसको क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर दिया जाता है। अभी जब हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे उसमें तब आगे चलेंगे, वहां पर देखेंगे, ठीक है ना। प्लेस इवन विद इन अ कंट्री नेम, और क्या किया जाता है, दीज लोकल नेम शुड वेरी फ्रॉम, वेरी क्या होता है, हर हर अलग अलग। मैंने आपको बताया कि हम अपने यहाँ कुत्ते को कुछ और बोल रहे हैं, कहीं पर कुत्ते को कुछ और बोला जा रहा है। हम यहाँ पिकॉक कह रहे हैं, मुरेला मोर कह रहे हैं, मुरेला कह रहे हैं, मोर कह रहे हैं, वहां पर कुछ और बोला जा रहा है। तो इस तरह से क्या होता है, हर जगह के जो लोकल नेम होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ये वेरी करते हैं। यही बताने का इनका क्या है, मतलब है। आगे बोला जा रहा है कहां पर दिया, ये देखिए यहां तक, इवन लोकल नेम शुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हर जगह का क्या होता है, अलग अलग नाम हो जाता है किसी भी जीव का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ठीक ना। इवन विद इन अ कंट्री, यहाँ तक कि अलग अलग देशों में भी उनका नाम बदल जाता है। ठीक, आगे यहाँ देखिएगा, प्रोबेबली यू रिकॉग्नाइज द confusion, recognize the confusion what would be created if we did not find ways and mean to talk to each other to refers to organism we were talking about। हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, आप किसी और से बात करिएगा, वो किसी और कंट्री का है तो आपकी बात नहीं समझ पाएगा। इसलिए क्या किया गया, इसको साइंटिफिक नेम दे दिया गया। चलिए हम जहां जाएंगे इसको इसी मंजीफेरा इंडिका कहेंगे, कहीं पर जाके मंजीफेरा इंडिका कहेंगे, सब लोग समझ जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर ना। तो चलिए आगे देखिएगा, hence there is a need to standardize the naming of living organisms such part such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is called nomenclature। देखिए एक वर्ड आपको और मिला ना, नॉमेनक्लेचर। जितनी हम चीजें आपको बता रहे हैं आपको सिर्फ वही अंडरलाइन करनी है, वही आपके अपने नोट्स में लिखना है, या तो स्टिकी नोट्स लगाइए और उसमें लिखते चले जाइए। यहां से देखिएगा बोला जा रहा है क्या है, देयर इज ए नीड टू standardize the naming of the living organism such that a particular organism is known by the same name all over the world। पूरे संसार में हम उसे एक ही नाम से जाने, कोई दूसरा उसका नाम ना रखा जाए, उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोला जाता है नॉमेनक्लेचर। जो जो हम आपको अंडरलाइन कर रहे हैं उसको आप क्या करिए, बहुत अच्छे से लिखिए, उसको बहुत अच्छे से आप नोट्स बनाइए। ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर or naming of is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to। this is called आइडेंटिफिकेशन। इसको क्या बोलते हैं, इसको आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है। आपको उसके नाम को पहचानना। अब आप उसका नाम कैसे रखेंगे, जब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके बारे में, उसका हैबिटेट कैसा है, वो कहाँ रहता है, किस हिसाब का रिप्रोडक्शन करता है, ठीक, उसके और चीजों के बारे में डिटेल हम क्या करेंगे, उसको पहचानेंगे। इसी को क्या बोला जाता है, आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड procedure to assign a scientific name to each known organism। This acceptable to the biologist all over the world। और ऐसा नहीं कि आप कोई नाम रख दिए और वो क्या हुआ, एक्सेप्टेबल नहीं, एक्सेप्टेबल होना ही चाहिए, ताकि मतलब सब सेटिस्फाई हो, जो साइंटिस्ट हैं वो उसकी स्टडी करें, सेटिस्फाई हो, तो उसका नाम, उसका नॉमेनक्लेचर, उसका आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। और अभी आगे एक चीज और आएगा, हम आपको अभी बताते हैं। देखिए जिसमें हम नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है ना, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, ठीक, ये सारी चीजें को पढ़ते हैं, सिस्टमेटिक पोजीशंस, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मींस वर्गीकरण। हमें उनको क्या करना है, एक स्पेशल क्या करने हैं, कैटेगरीज में उनको कैटेगराइज करना है, ताकि हम उनको बहुत अच्छे से उनकी स्टडी कर पाए। आगे देखिएगा यहाँ पे, ठीक, यहां तक क्लियर हुआ। आगे चलिए देखिएगा यहां से,
देखिए, in order to facilitate the study, number of scientists you have established, scientists have established procedure to assign a scientific name to each known organism. This is acceptable to biologists all over the world. ऐसा नहीं, आप जो नाम दिया गया वो नाम सबको एक्सेप्टेबल है, ठीक। आगे जो भी साइंटिस्ट हैं, मतलब जो कम्युनिटी है उनकी साइंटिस्टों की, उनको सबको क्या है, एक्सेप्टेबल है, ठीक। For plants, scientific name are based on agreed principle and criteria. उनको कुछ क्या प्रिंसिपल्स पे, उसके कुछ सिद्धांत पर, उसे कुछ क्राइटेरिया पर क्या किया जाएगा, रखा जाएगा, which are provided in the international code for botanical nomenclature. ये पूछा जाता है, ठीक। उनको कहां से, उनका नाम, जैसे कोई भी प्लांट है, उस प्लांट का नाम कैसे पड़ा, ये कौन डिसाइड करेगा, ICBN। कौन डिसाइड करेगा, ICBN। व्हाट इज ICBN? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। प्लांट के लिए ये बना है, ठीक है ना। और अगर यही एनिमल्स के लिए बोलेंगे तो आप क्या बोल दीजिएगा, आगे देखिए, यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम्ड ना। प्लांट का तो आपने बता दिया, अब ऐसा बताइए एनिमल का कैसे करेंगे। तो देखिए क्या है, एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट, जो क्या है, जीव क्या है, वर्गीकी के जो क्या है साइंटिस्ट हैं, या जो किसके क्या दिया, एनिमल टैक्सोनॉमी दिया, क्या जीव वर्गीकरण दिया। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने क्या इवॉल्व किया, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में ICZN कहते हैं। यहां तक क्लियर। द साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। और ये साइंटिफिक नेम क्या इंश्योर करता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही नाम है, ठीक, हर जगह पर, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड एनेबल टू द पीपल इफ एनी पार्ट ऑफ वर्ड टू अराइव at the same name. They also ensure that such a name has not been used for any other known organisms. ठीक, आगे चलिए अगला देखते हैं हम। यहां से देखिए क्या बोला गया, बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल टू प्रोवाइड अ साइंटिफिक नेम टू नोन ऑर्गेनिजम्स। इन्होंने कहा कि जो बायोलॉजिस्ट है उन्होंने क्या किया, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हुआ इनका ये जो ICBN और ICZN दिया, ये दोनों क्या हुए, क्या किया, इनको प्रोवाइड किया। लेकिन बोला गया कि इसमें और चीजों को हम रखेंगे, जैसे उन्होंने क्या किया, ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स। इन्होंने बताया कि आपने तो नाम रख दिया, लेकिन हम इस नाम में, इसमें जो ICZN है, ICBN है, इनमें इन्होंने कहा कि ऐसे थोड़ी होगा, उसमें और सारे नाम होगा। तो ICB जो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है, उसमें इन्होंने कहा, क्या बोला, जब ये सभी तरह से क्या हुआ कि ये बायोलॉजिस्ट इसको यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल कर, सार्वभौमिक रूप से, मतलब वर्ल्ड वाइड इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, ये जो दोनों क्या हैं कमिटी के द्वारा, तो फिर क्या बोला गया कि उसमें कहा ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स। बोले गए कि उसमें एक कोई नाम है, उसके दो कंपोनेंट होंगे, तभी वो क्या होगा, सही माना जाएगा। क्या कौन कौन सा नेम, तो उन्होंने कहा एक को हम बोल देते हैं जेनेरिक नेम और दूसरे को बोल देते हैं स्पेसिफिक नेम। उन्होंने क्या कहा, हम एक को जेनेरिक नेम कह देते हैं, एक को स्पेसिफिक नेम कह दिए। तो फिर पूछा गया जेनेरिक नेम क्या है, तो उन्होंने नाम दिया ईच हैज टू कंपोनेंट, ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स, द जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक नेम। दिस सिस्टम ऑफ द प्रोवाइडिंग अ नेम विथ टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ये देखिए अभी आगे आएगा, ये देने वाले साइंटिस्ट हैं कैरोलस लिनियस ने दिया था, उनके नाम से इसीलिए बोला जाता है कैरोलस लिनियस इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कैरोलस लिनियस इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ये आप लिख लीजिएगा। यहां से देखिए, फिर दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लिनियस इज बीइंग practiced by biologists all over the world। और इसी नाम को ये क्या किए, पूरी तरह से उसको अच्छे से अप टू डेट करके जब ये नाम दिए, तो इसको क्या किए, अपने प्रैक्टिस में कैरोलस लिनियस के
सभी लोग क्या किए, उसको अपने प्रैक्टिस में लाए और सारे बायोलॉजिस्ट उसको क्या किया, मान लिया। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग टू वर्ड फॉर्मेट, उन्होंने बताया कि इसको हम क्या कर सकते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर टेक्सोनॉमी क्या बताता है कि हम जब कोई भी नेमिंग सिस्टम करते हैं तो उसमें हमें दो फॉर्मेट, वर्ड के दो फॉर्मेट लेना पड़ता है, जो क्या होता है, बहुत कॉन्वीनियंट होता है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम बेटर। हम एक आपको एग्जांपल ले रहे हैं मैंगो का, जिसमें आपको बताते हैं कि आप इस नेम को बहुत आसानी, ये जो जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम है उसको समझ सकते हैं कैसे। द साइंटिफिक नेम ऑफ द मैंगो इज रिटन एज मैंजीफेरा इंडिका। व्हाट विल बी रिटन, मैंजीफेरा इंडिका। लेट अस सी हाउ, ना, लेट अस सी हाउ इट इज अ बाइनोमियल नेम। इसमें कैसे दो नाम है, मैंजीफेरा इंडिका में बता रहे हैं कि इसमें कैसे दो नाम है। तो उन्होंने कहा कि देखिए क्या, देखिए यहां से इन दिस नेम, इस नेम में क्या है, इन दिस नेम मैंजीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस while the indica is represent particular species। अब ये इंडिका पर्टिकुलर स्पीसीज और द स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब वो कहां से आया है, तो इंडिका नाम कहां से है, इंडिया से है, ठीक है ना। इंडिका नाम कहां से, इंडिया से। जितना इसकी स्पीसीज इंडिया में पाई जाती है उतना वर्ल्ड वाइड कहीं नहीं पाई जाती, इसीलिए मैंजीफेरा, और जहां से ये है उसका नाम रख दिया गया क्या, इंडिका। अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ द नोमेनक्लेचर आर एज फॉलो, और जो इसके रूल्स हैं नोमेनक्लेचर के वो आगे हैं, हम देखते हैं। पहला, इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर आप ये क्या बोल रहे हैं कि कोई भी अगर आप जैसे नाम दे रहे हैं ना, कोई नाम आप दे रहे हैं तो उस नाम में क्या क्या चीजें होनी चाहिए कि वो क्या हो, जैसे रूल बनाते हैं ना तो रूल को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। कोई नियम बना रहे हैं तो नियम को फॉलो करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, नियम को फॉलो करते हैं। तो पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल, चौथा रूल, ये रूल क्या है, हम कैसे नोमेनक्लेचर टेक्सोनॉमी को समझ सकते हैं। तो याद रखेंगे, बायोलॉजिकल नेम आर जनरली, क्या बोला जा रहा है, ये आपको यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा, ये जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ये आपको क्या करना है, ये आपको लिखना है, ठीक। देखिए पहला क्या बोला गया, बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन वर्ड रिटेन इन इटैलिक्स। उनको हम कैसे लिखेंगे, या तो क्रॉस लिखेंगे या उसको अंडरलाइन कर देंगे, ठीक। दूसरा, दे आर लैटिनाइज्ड टू डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव फॉर्म ऑफ देयर ओरिजिन। और दूसरा जो है उस वो कहां से निकला हुआ है, क्या उसका नाम है यहाँ से, ठीक। देखिए दूसरा, देखिए द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस while the second component denotes the specific epithets। क्या बोला गया इसमें, बोल रहे हैं कि जो उसका पहला नेम है, फर्स्ट, जो फर्स्ट वर्ड है बायोलॉजिकल नेम का, जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या बनाएगा, वो जीनस बनाएगा। जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या बनाएगा, जीनस बनाएगा, और जो सेकंड नेम है वो क्या बनाएगा, स्पीसीज बनाएगा। क्लियर, वो क्या बनाएगा, स्पीसीज बनाएगा। आगे देखेंगे, बोथ द वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन। अगर आप ये हाथ से लिख रहे हैं दोनों नाम तो आप क्या करेंगे, आर क्या करेंगे, सेपरेटली अंडरलाइन, दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, ये नहीं कि दोनों को एक ही में लिख दिए। दूसरा क्या, आर प्रिंटेड इन इटैलिक टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, तो उसको आप क्या करेंगे, लैटिन ओरिजिन प्रिंट कराएंगे। आगे आगे देख लेंगे। चौथा क्या है, चौथा, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, ठीक है ना। उसमें जो पहला लेटर आप लिखेंगे वो कैसा होगा, कैपिटल होगा। कैसा होगा, कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल हम आपको समझा रहे हैं किसका, मैंगो का, किसका समझा रहे हैं, मैंगो का। आपको मैंगो का लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, मान लीजिए इसको इटैलिक में लिख रहे हैं तो यहाँ देख लीजिए, वहां नहीं लिख रहा है शायद, मैंगो का, मैंगो का लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, मैंजी फेरा। मैंजी फेरा का जो पहला लेटर है ये क्या है, कैपिटल है, कैपिटल है ना। और जो इंडिका लिखेंगे, आई क्या होगा, स्मॉल होगा, इंडिका। और अगर मान लीजिए हैंड से आप लिख रहे हैं तो इसको क्या कर दीजिएगा, अंडरलाइन कर देंगे। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक। आगे देखेंगे फिर, देखिए यहां पर देखिए, यहाँ पर द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर। उसको हमें कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है ना। एबीसीडी जो होता है उसके कैपिटल लेटर में लिखना है, याद रखेंगे।
while the specific epithets, जो उसका दूसरा नाम है epithets है, specific epithets जिसको हम species कह रहे हैं, उसको हमें start with a small letter, जो कि हमें क्या, it can be illustrated with the example of Mangifera indica। अब देखिए इस Mangifera में M क्या है, ये जो M आप देख रहे हैं क्या है, कैपिटल है, और ये जो I देख रहे हैं इंडिका में, ये क्या है, स्मॉल है, इसलिए इसको बोला जाता है क्या, इस तरह से लिखते हैं। आगे देखिएगा क्या है, नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट्स दैट इज एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एन क्या है, abbreviated forms, example Mangifera indica lin। Mangifera indica lin, Mangifera indica lin का मतलब क्या है, याद रखेंगे, जो इसमें Mangifera हो गया, ठीक, Mangifera हो गया पहला, दूसरा है इंडिका, दो हो गया, एक हो गया जीनस, एक हो गया स्पीस, और बोल रहे हैं ऑथर्स का नाम आप दे दीजिए वहां पर, ऑथर्स का नाम जैसे लिनियस के द्वारा किया गया तो लिन नाम हो गया, LINN। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इससे पता चल जाता है कि उस नाम को कौन से साइंटिस्ट ने दिया है। It indicates that this species was first described by the Linnaeus। उस नाम को सबसे पहले किसने दिया है, ये वो डिस्क्राइब कर रहा है। सिंस नियरली पॉसिबल, यहां से देखिएगा, सिंस नियरली पॉसिबल व्हाट, सिंस नियरली पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज नेसेसरी टू क्या है, डिवाइस, यहां से देखिए, ये यहां से, इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज necessary to devise some means to make this possible। This process is called classification। इसको क्या बोलते हैं, आप बताइए, क्या जितने भी एनिमल्स हैं अगर इनका क्लासिफिकेशन नहीं किया जाए, 1.7 से लेकर के 1.8 बिलियन क्या है, मिलियन प्लांट हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म है ऑल ओवर, जो उसमें प्लांट एनिमल जो हैं, जो जितने भी हैं वहां पर मैंने आपको ऊपर बताया, क्या सबको अगर हम बोल दें कि चलिए आप, हम आपको 1000 एनिमल दे दें, 1000 प्लांट दे दें, और बोलें कि इसको आप स्टडी कर लो, सारे को पढ़ लो, आप पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। तो इसीलिए क्या किया गया, इनको क्लासिफाई करना बहुत जरूरी था, ठीक है ना, इसलिए इसको क्लासिफाई करना बहुत ही जरूरी था। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस, यहां से देखिए, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड to convenient categories based on same easily to observable characters, ठीक है ना। For example we easily recognize groups such as plant or animals or goat, cat or insect। The moment we use any of these terms, we associated certain characters within the organism that we group। What image do you सी व्हेन यू थिंक ऑफ अ डॉग। देख ही रहे हैं कि उसके क्या है, 4 पैर हैं, ठीक है ना, और उसका मुंह बाहर निकला हुआ है, 2 कान है, 2 आंखें हैं ना, बड़े बड़े उसके कैनाइंस हैं, ठीक, तो ये सब आपके दिमाग में उसके इमेज आ रहे हैं, तो क्या ऐसा सबके इमेज में आता है सब, और जो गाय देखेंगे तो ऐसा इमेज आएगा, इंसान देखेंगे तो कुत्ते के जैसा इमेज आएगा, नहीं आएगा, ठीक, हर में क्या होता है, अलग अलग होता है। इसी स्पेसिफिक कैरेक्टर की वजह से उनको हम क्या किए गए हैं, अलग अलग हिसाब से उनकी स्टडी हम कर सकते हैं। आगे आगे देखिएगा, कहां तक पहुंचे थे, हाँ, ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स। हम सब लोग ने देखा है, ये तो कॉमन सी चीज है कि हम सब लोगों ने डॉग्स को देखा है, एंड नॉट कैट्स। क्या डॉग को आप कैट बोल देंगे, नहीं, कैट क्या है, उसी के जैसा है, उसी के जैसा, लेकिन उसका कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, डॉग का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, एलिफेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, इंसेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अलग है, हर एक एनिमल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अलग अलग है। क्लियर। फिर आगे बोला जा रहा है क्या, यहां से देखिए, ये तो सब समझ में आया, बट ये दोनों क्या हैं, सिमिलरली सपोज टू बी वर टू, ठीक है ना, अच्छा कहां गया, हाँ, ऑब्वियसली ईच ऑफ अस फॉलो सी डॉग्स not and not cat। now if we were to think about क्या है, Alsatians, we know that what we are thinking about। similarly suppose to we were to say mammals, you would of course think of mammals with external ears and body hairs, likewise
ओके, इन प्लांट्स, क्या प्लांट्स और एनिमल दोनों में ऐसे हैं? नहीं, मैमल्स को देखोगे तो उनके उनके बॉडी पे हेयर है, बियर्ड है, ठीक है ना। हम लोगों के ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर क्या एलिफेंट भी ऐसा है? ऐसा नहीं है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, जैसे यहाँ द पिक्चर इन ईच ऑफ आवर माइंड्स विल बी of wheat plant, not of rice or any other plants. Hence, all these are dogs, cats, mammals, wheat, rice, plants, mammals, animals, etc. are the convenient recognize we us to study organism. The scientific term for these categories are called taxa. इनके लिए यहाँ से देखिए, इन जो हम शब्द यूज करते हैं ना, जैसे डॉग्स के लिए हम जो शब्द यूज करते हैं, एनिमल्स के लिए जो शब्द यूज करते हैं, ठीक है ना, साइंटिफिक वर्ड यूज करेंगे इन सब के लिए। जैसे मैमल बोल दिए, ठीक, मैमल बोल दिए, रेप्टाइल्स बोल दिए, कोई रेंगने वाला है तो उसको क्या बोल दिए? रेप्टाइल बोल दिए। ओके, एक मिनट, ठीक। तो हम क्या बोल दिए उनको? रेप्टाइल्स बोल दिए, मैमल्स बोल दिए, एम्फीबियंस बोल दिए, ठीक है ना। क्या बोल दिए? कॉर्डेट्स बोल दिए। तो ये सब क्या है? ये सब जो क्या है, इनके साइंटिफिक क्या है, एक हम इनको कैटेगराइज कर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? टैक्सा कह देते हैं। ऐसा नहीं कुत्ता बोल दिए, कुत्ता को टैक्सा थोड़ी है, वो एनिमल है। एनिमल में क्या है? मैमल है, ठीक। अब जैसे कोई स्नेक है, ठीक है ना, क्रोकोडाइल है, तो स्नेक और क्रोकोडाइल बोलेंगे तो टैक्सा थोड़ी है, इसको क्या बोलिए? रेप्टाइल्स कह दीजिए। क्या बोल दीजिए? रेप्टाइल्स बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए? एनिमल्स बोल। दिस इज द टैक्सा, ठीक है ना। हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टैक्सा कैन बी इंडिकेट कैटेगरी एट वेरी डिफरेंट लेवल्स. प्लांट्स आल्सो फॉर्म द टैक्सा. Wheat is also a taxa. Similarly, animals, mammals, dogs are all the taxa. But you know that a dog is a mammal and mammals are animals. Therefore, mammals, animals and dogs represent taxa at different level. Clear? यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे चलिए, आगे चलते हैं, ठीक। अब आगे देखिएगा यहाँ से, ठीक, यहाँ पर हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक लिविंग्स, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। यहाँ से देखिए, कहाँ से लिखना पड़ेगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको इसको लिखना है। बेस्ड ऑन, इसको बी बड़ा कर लीजिए, ठीक है ना। ये बी जो है उसको बड़ा मतलब कैपिटल कर लीजिए। बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड into different taxa. This process of classification is called taxonomy. External and internal structure along with the structure of cell development process and ecological information of organism are essential and forms the basic modern taxonomy studies. यहाँ तक आप इसको क्लियर कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। हमने आपको जहां जहां आपको लिखना है, हमने सारी चीजें आपको अच्छे से बता दिया है। हैंस कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन, यहाँ से देखिए, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर are the presence as the processes that are basic on the taxonomy. बोलेंगे the study of the study of animals, that means characterization, identification, classification and nomenclature is called taxonomy. The process by which categorization, characterization, identification, classification, nomenclature of the organism is called टैक्सोनॉमी। इसको क्या बोला जाता है? टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी कोई नई थिंग नहीं है, याद रखेंगे, टैक्सोनॉमी कोई नई थिंग नहीं है। टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, ये कोई नई चीज नहीं है। टैक्सोनॉमी कोई नई चीज नहीं है। क्या है फिर? ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन द नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलरली विथ रेफरेंस टू देयर ओन यूज ना। ऐसा नहीं है कि कोई नई है या कोई नया शब्द है, ऐसा नहीं है। ह्यूमंस बीइंग्स क्या, आज जब टैक्सोनॉमिक कैटेगरी नहीं हुई थी तो क्या करते थे? क्या जानवरों को नहीं पालते थे? जब ये इतनी सारी चीजें नहीं थी पुराने समय में ना, अर्ली क्या है, एंशियंट टाइम में एंशियंट जो ह्यूमंस थे, तो क्या उनको नहीं पता था? पता था, लेकिन वो क्या किए थे? एक पर्टिकुलर नाम उनको अपने हिसाब से दिए थे ना। ऐसा नहीं था कि नहीं था। वो सारी चीजें क्या उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे? कर पा रहे थे। क्या उनका नॉमेनक्लेचर नहीं दिए थे? दिए थे। क्लासिफाई नहीं किए थे? किए थे। लेकिन उनको एक पर्टिकुलर, अब जैसे हम यहाँ कर रहे हैं तो कोई और कहीं जगह का है, जैसे और कोई कंट्री का है तो अपने हिसाब से नाम दे रहा है। तो इसी सारी चीजों को क्या किया गया? एक बना दिया गया। वही है क्या? टैक्सोनॉमी वही है, ठीक है ना। उनमें सारी चीजें क्या होंगी? एक होंगी। ह्यूमंस बीइंग्स यहाँ तक हो गया। काइंड्स ऑफ
particularly within reference to their own issues. In early days, human beings needed to find resources for their basic needs for food, clothing, thick other and shelter. Hence, the earliest classification will based on the uses of the वेरियस ऑर्गेनिज्म। मैंने अभी आपको बताया ना कि इनका यूज ऐसा नहीं है कि टेक्सोनॉमी कोई वर्ड नहीं है, मैंने फिर बार बार बोल रहा हूँ कि एक बार इन्होंने जो अपने नाम के हिसाब से इसको क्या कर लिया था, बता दिया था। आगे, ह्यूमन बीइंग्स वर सिंस along not only interested in knowing more about different kinds of organism and their diversities, but also the relationship among them. This branch of study was refers to as, यहाँ से इसको अंडरलाइन करिए, ठीक, यहाँ से इसको क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है। ध्यान दीजिएगा, ह्यूमन बींग्स, यहाँ से देखिए, हाँ जाओ भाई, कहाँ भागे जा रहे हो, यहाँ से देखिए, यहाँ से कहाँ गया, यहाँ से इसको पूरा, ह्यूमन बींग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन knowing more about kinds of organism and their diversity, but also relationship among them. This branch of study refers to as systematics. इसको क्या बोला जाता है, सिस्टमेटिक, क्रमबद्धता कहते हैं, ठीक, क्रमबद्धता कहते हैं। द वर्ड सिस्टमेटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड which means systema, which means systematic arrangement of organism, ठीक है ना। इसको आप अंडरलाइन करिए, पूरा ये पूरा आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक। लिनियस ने क्या किया, यहाँ देखिए, लिनियस ने इसको यूज किया, सिस्टेमा न्यूचुरी एक बुक दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। which books are published by Linnaeus, you can say Systema Naturae। इन्हीं की बुक में टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में बात की जाती है, याद रखिएगा। देखिए एनसीईआरटी में क्या होता है, चीजों को बहुत पहले क्या होते हैं, इसको हाव भाव बनाते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि एक आउटलाइन क्लियर करते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए। जैसे छोटे बच्चों को समझाना हम लोग समझाते हैं ना कि बच्चा देखो ये आपने देखा है, ये एग्जाम्पल है, ये ऐसे होता है। जैसे मान लीजिए अगर फोटोसिंथेसिस बच्चों को बताना है तो क्या बोलते हैं, बच्चों क्या होता है फोटोसिंथेसिस, तो ऐसे नहीं पूछेंगे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो कहेंगे ये जो प्लांट होता है ना, इसमें पत्ती होती है, ठीक। तो उनसे पहले ये पूछा जाता है कि बताइए ये जो पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, पौधे अपना भोजन, प्लांट्स जो है अपना फूड मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं। तो ऐसे थोड़ी बता देंगे कि प्लांट्स क्या है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू करते हैं, तो बच्चों को समझ ही नहीं आएगा, ठीक। तो उनको एक एक करके प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि बच्चा सनलाइट प्लांट एब्जॉर्ब करता है, उसके और क्या होता है, सॉयल से क्या होता है, मिनरल्स लेता है और वाटर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे क्या है जो एटमॉस्फेयर है उसमें पाया जाता है, इन सबको मिलाकर वो क्या होता है, अपना भोजन बनाता है, ठीक। तो इसी तरह से क्या होता है, जो हमारा ये क्या है एनसीईआरटी बुक है, वो भी पहले आपको एक छोटे बच्चे की तरह समझाता है, समझाने के बाद फिर उसको एक अच्छी जगह लाइन में दे देता है, जैसे कि यहाँ पर वो चीजें दी हुई हैं। यहाँ पर देखिएगा, यूज सिस्टेमा नेचुरे एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशंस, ये किसके लिए यूज किया, सिस्टेमा नेचुरी लिनियस ने यूज किया था, टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन द स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक्स वाज लेटर enlarged in include identification, nomenclature and classification. Systematics takes in account evolutionary relationship between organism। ये बताता है कि उनके बीच क्या है, क्या है, evolution का मतलब समझ रहे हैं ना, विकास, उद्विकास, उनमें जो विकास हुआ है उनके बीच रिलेशनशिप को दर्शाता है। आइए अगला है हमारा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अगला क्या है हमारा, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस ना, क्लासिफिकेशन कोई एक स्टेप का प्रोसेस नहीं है, क्लासिफिकेशन कोई एक स्टेप का प्रोसेस नहीं है, इसमें कई सारे प्रोसेस होते हैं, वही बताया जा रहा है। देखिए क्या है यहाँ से, क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व हियरार्ची ऑफ स्टेप। हियरार्ची का मतलब होता है क्रमबद्ध, रिदम से, कंटिन्यूअस या वन बाय वन, ठीक है ना, सिस्टमेटिक बोल सकते हैं उसको हम, ठीक। hierarchy of step in which each step present a rank of category or represent the rank or category। हर एक स्टेप क्या है, उसकी रैंक, उसकी कैटेगरी को क्या करता है, शो करता है। जैसे यहाँ पर देखिए, सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी।
ठीक है ना। ये कैटेगरी क्या है, पार्ट ऑफ अरेंजमेंट है। टैक्सोनॉमिक ओवरऑल क्या है, पार्ट ऑफ अरेंजमेंट है, टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट है, और इसी को टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। ठीक, आगे देखिएगा, एंड ऑल द कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हियरार्ची, और ये सब आपस में मिल जाते हैं और वो बना लेते हैं क्या, टैक्सोनॉमिक हियरार्ची। जैसे आपको अभी हम आगे बताएंगे इसमें क्या चीजें हैं। ईच, यहाँ देखिएगा, ईच category refers to as unit of classification, in fact represent a rank and is commonly known term as taxon या टैक्सा कहते हैं इसी को। ठीक, याद रखिएगा, इसको भूलेंगे आप नहीं। फिर taxonomic categories and hierarchy can be illustrated by the example of insect represent a group of organism hearing common features like what, three pairs of joined legs, थ्री पेयर्स क्या होते हैं, उसमें ज्वाइंट लेग्स होते हैं। इट मीन्स इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल concrete objects which can be classified, and thus we were given a rank or category। हमें उसको क्या करना है, रैंक में, कैटेगरी में रखना है। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, रिमेंबर ग्रुप रिप्रेजेंटेड कैटेगरी या ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी, जिस कैटेगरी में हम इसको रखेंगे। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक, और ये कैटेगरी क्या डिनोट करता है, रैंक डिनोट करता है। ईच रैंक और टैक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, और ये क्या शो करते हैं, क्लासिफिकेशन के यूनिट को शो करते हैं। ठीक, दिस टैक्सोनॉमिक ग्रुप और कैटेगरी categorize are distinct biological entities and the not merely group morphological categories। ठीक है ना। टैक्सोनॉमिक स्टडी ऑफ, यहाँ से देखिएगा कैसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में हमें क्या क्या पढ़ना है। अब यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको लेके चलेंगे, हर एक को आपको अच्छे से क्या करना है, पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, टैक्सोनॉमिकल स्टडीज, यहाँ से देखिए, टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल known organism have led to the development of common categories such as kingdom, phylum, division for plants। division plants के लिए लगता है, याद रखिएगा, animals के लिए नहीं लगता। class, order, family, genus, species। all organisms include those in the plants and in animal kingdom have species as the लोवेस्ट कैटेगरी। स्पीसीज क्या है, उसका लोवेस्ट कैटेगरी है। ठीक है ना। नाउ द क्वेश्चन व्हाट यू मे आस्क हाउ टू प्लेस एन organism in various categories, then basic requirement is the knowledge of characters of an individual's group of organisms। This help the identify similarities and dissimilarities among the individuals of the सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज ऑफ अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये इनको इस कैटेगरी में क्यों रखा गया, इनको कैटेगराइज क्यों किया गया। मान लीजिए अगर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के हैं तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन अगर वही एक ही कैटेगरी के हैं, सेम स्पीसीज हैं, तो आप कैसे करेंगे। तो इसीलिए उनको जीनस को क्या कर दिया गया, अगर एक ही इस जीनस के हैं तो उनको स्पीसीज में कर दिया गया, ताकि हम उनके और कैटेगरीज के बारे में, उनके और सिमिलरिटीज के बारे में अध्ययन करके, स्टडी करके हम उसको क्या कर सकें, अलग कर सकें। आइए देखें स्पीसीज। अगला है क्या, स्पीसीज। अगला है स्पीसीज। क्या है स्पीसीज, देखिए स्पीसीज क्या है। टैक्सोनॉमिक स्टडी कंसीडर एज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विच फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज स्पीसीज। ये जो एनिमल्स होते हैं ना, जिनकी लगभग सिमिलरिटीज पाई जाती हैं, वो सारी चीजें एक ही जैसी होती हैं, तो उनको हम किस में रख देते हैं, स्पीसीज। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश one species from the other closely related species based on the distinct morphological differences। उनमें कुछ थोड़ा बहुत तो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस होता है। जैसे लेट अस कंसीडर मैंजिफेरा इंडिका, सोलेनम, ट्यूबरोसम पोटैटो एंड पैंथेरा लियो लायन। ठीक है ना, पैंथेरा लियो लायन को बोलते हैं। ऑल देयर आर थ्री नेम्स, इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो। देखिए ये तीन आपको अलग अलग नेम मिले हैं। ठीक, ये क्या है, दीज आर रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एपिथेट्स। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका एपिथेट्स, मतलब वो कहाँ से आया है। जैसे मैंजिफेरा इंडिका क्या है, ठीक, लियो है, ट्यूबरोसम है, ठीक, ये सब क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट्स प्रेजेंट कर रहे हैं। वाइल द फर्स्ट वर्ड मैंजिफेरा, सोलेनम एंड पैंथेरा आर जेनेरा, और ये क्या है, जो पहला वर्ड है उनका वो क्या है,
जेनरा है, रिप्रेजेंट करते हैं जेनरा को, ठीक है ना। हायर लेवल ऑफ टैक्सोनॉमिक ऑफ कैटेगरी, ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बट हैविंग मार्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज। वो क्या करते हैं, ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को प्रेजेंट करते हैं लेकिन उनकी मार्फोलॉजिकल क्या होते हैं, जो सिमिलरिटीज हैं वो होता है। जैसे एग्जांपल, पैंथेरा हैज अनदर स्पीसीज, पैंथेरा हैज अदर स्पीसीज epithets called tigris and solanum includes species like nigrum and solanum nigrum कह सकते हैं, solanum tuberosum कह सकते हैं। इस तरह से कई सारे होते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिएगा मोलेनो मेलोनेजेना, ठीक है ना। ह्यूमंस बिलोंग्स टू द स्पीसीज सैपियंस विच ग्रुप्ड इन द जीनस होमो, ठीक है ना। आगे, दिस साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बींग्स इज रिटन होमो सैपियंस। इसको क्या किया जाएगा, हम होमो सैपियंस के अकॉर्डिंग लिखेंगे। अगला है जीनस, अगला है देखिए हम यहाँ पर हियरार्चिकल ऑर्डर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में देख रहे हैं। पहले जीनस, पहले स्पीसीज, फिर जीनस। हम यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में घटते नीचे से ऊपर चल रहे हैं। हम कहाँ चल रहे हैं, नीचे से ऊपर चल रहे हैं। ऊपर से नीचे नहीं आए, ऊपर से आएंगे तो पहले आपको क्या मिलेगा, किंगडम मिलेगा, फाइलम मिलेगा, ठीक। हम कहाँ से चल रहे हैं, नीचे से ऊपर। ये हियरार्चिकल ऑर्डर है, ये क्या है, हियरार्चिकल ऑर्डर। यू कैन से व्हाट इज यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी या हियरार्ची, तो आप कह सकते हैं क्या, स्पीसीज, ठीक, स्पीसीज। आगे देखिएगा, जीनस, जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैव मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपैरिजन ना। कॉमन इन कंपैरिजन में जब उनके क्या होते हैं, एक ही ग्रुप के हैं वो ऑर्गेनिज्म, उनमें क्या होता है, जीनस क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए उनको रखा जाता है, ठीक है ना। वी कैन से दैट व्हाट जेनरा आर कैटेगराइज इन क्लोजली रिलेटेड टू स्पीसीज। ये क्लोजली रिलेटेड, जैसे मान लीजिए कोई दो स्पीसीज हैं और वो एकदम क्लोज हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उनमें क्या हो रहा है, क्या मिल रहे हैं, डिफरेंसेस मिल रहे हैं, सिमिलरिटीज नहीं है, ज्यादा सिमिलरिटीज हैं लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं, उनको हम जीनस में रख देंगे। तो जीनस और स्पीसीज, जीनस मान लीजिए ये है ट्यूब, जैसे जीनस में सोलेनम हो गया तो सोलेनम ट्यूबरोसम है, सोलेनम नाइग्रम है, ठीक है ना। उनमें ऊपर होते हैं, इनमें रूट में क्या होते हैं, इनके क्या होते हैं, बर्ड्स वगैरह लगते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, उनके लिए इनको क्या किया गया है, अलग किया गया है। जैसे लियो, पैंथेरा लियो, यहाँ पर देखिए कैटेगरी रिलेटेड टू स्पीसीज, फॉर एग्जांपल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज बट बोथ बिलोंग्स टू द जीनस सोलेनम। देखो अब बताओ, यहाँ पर ब्रिंजल बैगन है और क्या है, यहाँ पर पोटैटो है। इन दोनों को एक ही स्पीसीज क्या जीनस में रखा गया, लेकिन इसकी स्पीसीज क्या है, अलग है, क्योंकि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बताइए आप, बैगन का और आलू का दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही है, नहीं, ठीक। तो इसलिए उनको क्या किया गया है, अलग कर दिया गया है। आगे देखेंगे, डिफरेंट टू काइंड्स ऑफ बट बोथ बिलोंग्स टू द सेम जीनस सोलेनम। ऐसे लायन का पैंथेरा लियो है, लियोपार्ड का पैंथेरा पैराडस है, ठीक है ना, पार्डस, ठीक है ना। तो देखिए पैंथेरा इसमें भी है, लायन में भी है, पैंथेरा लियोपार्ड में भी है। तो ये क्या है, पैंथेरा जो लायन है वो क्या, उसकी पूरा फिजियोलॉजी एक जैसे, और क्या किसका, लियोपार्ड का भी एक ही जैसा होता नहीं, थोड़ा से अलग होते हैं, ठीक ना। एंड टाइगर, पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक, देख लीजिए इनमें भी है। विच सेवरल अमाउंट कॉमन फीचर्स आर all species of the genus Panthera. This genus differ from another genus Felis which include cat. इसमें cat पे भी क्या करते हैं हम, फेलिस में उसको डाल सकते हैं। अगला है फैमिली, अगला क्या है, फैमिली। फैमिली क्या है, द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा which still less number of similarities as compared to genus and species. इनमें क्या होता है, जीनस और स्पीसीज के कंपेयर में क्या होते हैं, जो कि कम क्या होते हैं, सिमिलरिटी होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उसमें किस में रख देते हैं, फैमिली में रख देते हैं। फैमिलीज क्या है, कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। फैमिलीज में हम क्या देखते हैं, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव, ठीक है ना। उनके बॉडी का ग्रोथ कैसा है, उनमें रिप्रोडक्शन कैसा है, ये सारी चीजें हम किस में देखेंगे, फैमिली में देखते हैं। जैसे देखिए फैमिलीज आर characterized on the basis of both vegetative and reproductive features। उनके वेजिटेटिव और प्लांट स्पीसीज के हम वेजिटेटिव फीचर्स और उनके रिप्रोडक्टिव फीचर्स को देखते हैं। एमंग प्लांट्स फॉर एग्जांपल देयर डिफरेंट जेनरा सोलेनम, क्या है, न्यूटिया, ठीक है ना, पिट्यूनिया है, ठीक है ना, सोलेनम है, पिट्यूनिया है, धतूरा जिसको आप, एंड धतूरा आर द
प्लेस्ड इन अ फैमिली सोलेनेसी, इन तीनों को कहाँ रखा गया है, सोलेनेसी फैमिली में रखा गया है। एमंग एनिमल लाइक फॉर एग्जाम्पल जीनस पैंथेरा कंप्राइजेज लायन टाइगर लियोपार्ड इज द पुट अलोंग विद द जीनस, और क्या है, फेलिस है कैट्स इन द फैमिली फीलिडी, ठीक है ना, कौन सा फैमिली है, फीलिडी है, ठीक। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ द कैट एंड द डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलरिटीज एंड सम डिफरेंसेस एज वेल ना, दोनों आपको मिलेगा कुछ डिफरेंस, दोनों के चार हाथ पैर हैं लेकिन दोनों को उसके भूखने का तरीका किस अलग है, उसके बोलने का तरीका अलग है, ठीक है ना। दे आर सेपरेटेड इनटू टू डिफरेंट फैमिलीज, फिलिडी फिलिडी एंड कैनिडी रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। चलिए आगे देखते हैं ऑर्डर। अगला क्या है, ऑर्डर है। अगला क्या है बेटा, ऑर्डर। ऑर्डर क्या है, जरा ये ध्यान से देखिएगा, ऑर्डर क्या है। You have seen earlier that categories like species, genus and families are based on number of similar character, ठीक है। जैसे हमने स्पीसीज को देखा, जीनस को देखा, फैमिली को देखा, ठीक है ना, उसी हिसाब से ये भी है। जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन द क्या है, एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर, ये उसके कैरेक्टर को एग्रीगेट करके क्या किया जाता है, ऑर्डर को बनाया जाता है। ऑर्डर क्या है, हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है। ऑर्डर क्या है, हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है। सबसे लोअर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है, स्पीसीज है, उसके बाद जीनस है, उसके बाद फिर क्या है, फैमिली है, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक। आगे देखेंगे, इज द असेंबलेज ऑफ families with exhibit a few similar character, the similar character are less in number as compared to different genera include in a family, ठीक। तो उसमें जितने भी जनरा हैं उनमें जो भी क्या है, कैरेक्टर है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते जा रहे हैं, जितना कैरेक्टर डिफरेंट होता चला जाएगा, सीधी सी बात समझिए सर हम इसको कैसे रख सकते हैं। स्पीसीज बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज, जीनस थोड़ा सिमिलर क्या है, बहुत ज्यादा सिमिलरिटी कम डिफरेंट, लेकिन जीनस थोड़ा डिफरेंट, ठीक। और इसके बाद आ जाइए कहाँ पर, फैमिली, थोड़ा और डिफरेंस बढ़ा। इसके बाद कहाँ जाइए, ऑर्डर, थोड़ा और डिफरेंस बढ़ गया। फिर ऐसे ऐसे जितना डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इनकी चेंज होती चली जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए, द सिमिलर कैरेक्टर आर लेस इन number as compared to different genera include in a human family plant families like convolvulaceae family solanaceae are included in the order क्या, polymoniales, ठीक है ना, polymoniales। इसमें फैमिली मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरा कैरेक्टर, ये किसके कैरेक्टर पर है, इसके फ्लोरा कैरेक्टर। फ्लोरा और फोना होता है ना, ये एनिमल और प्लांट के लिए यूज किया जाता है। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा, यहाँ पर देखिए कार्निवोरा इंक्लूड फैमिलीज लाइक फेलिडी एंड कैनिडी, ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद है क्लास, दिस इज कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेटा क्या है, कंप्राइजिंग मंकी गोरिल्ला एंड गिब्बन इज प्लेस्ड इन अ क्लास मैमेलिया। देखिए अब मैमेलिया हो गया, अब इनमें जैसे मैमल्स में जितने आते हैं मैमेलिया, लेकिन क्या उनके, देखिए अब यहाँ पर बहुत ज्यादा, आप बताइए गोरिल्ला को देख लीजिए, मंकी को देख लीजिए, गिब्बन को देख लीजिए, इन सब में डिफरेंसेस है कि नहीं, कोई बहुत बड़ा है कोई बहुत छोटा है, ठीक। तो इनमें क्या, लेकिन देखने में क्या होते हैं, एक ही जैसे लगते हैं, ठीक है ना, बस क्या है, साइज में अंतर होता है, ठीक। मैमेलियन along with order carnivora that include animals like tiger, cat and dogs. Class Mammalia has other orders also, ठीक। phylum है, comprises, phylum क्या है, class comprises animals like fishes, amphibians, reptiles, birds along with animals constitute the next higher category called phylum। देखिए ये सबसे क्या है, जैसे इसमें क्या हुआ, फिश है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, ये क्या है, सबसे हायर कैटेगरी है। तो आप बोल सकते हैं कि द हायर कैटेगरी, हायर हियरची, या यूं कह सकते हैं टैक्सोनॉमिक, हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज फाइलम, ठीक। यहाँ तक समझ में आया, कॉल्ड फाइलम ऑल। यहाँ से देखिएगा, दिस बेस्ड ऑन द, यहाँ देखिए, दिस बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ये क्या है, कॉमन फीचर से एक लेंगे, बाकी और सब क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड
एंड डॉर्सो हॉलो न्यूरल सिस्टम, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम पाया जाता है, आर इंक्लूड इन द फाइलम chordata in case of plant classes which is few similar characters are assigned to a higher category called division। आइए देखिए अगला है किंगडम, सबसे बड़ा कैटेगरी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी किंगडम। ऑल एनिमल्स बिलोंग टू द वेरियस फाइला ना। अब यहाँ देखिए फाइलम में भी अलग अलग आते हैं, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज जैसे हेल्मिन्थीज, तो उनको किंगडम दिया गया ना, ताकि वहां से हमें उनको क्या फाइला आर असाइन टू द highest category called kingdom animalia in the classification system of animals. The kingdom plantae on the other hand is distinct and comprises all plants from various divisions. Henceforth we will refer to these two groups as animals and plant kingdom। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज का ये जो क्या है, ये इसमें दिखाया गया है असेंडिंग ऑर्डर में। देखिए असेंडिंग ऑर्डर ऊपर से नीचे, ऊपर से चलेंगे तो बढ़ते क्रम घटते क्रम में आ जाएगा। किंगडम सबसे बड़ा, फाइलम और डिवीजन उससे छोटा, क्लास फिर उससे भी छोटा, फैमिली फिर उससे भी छोटा, जीनस उससे छोटा, और फिर इसके बाद क्या है आपका जीनस स्पीसीज। लेकिन अगर हमें कहाँ पर लिखना है, नीचे से चलना है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। दिस इज कॉल्ड हियरार्चिकल टैक्सोनॉमिक हियरार्ची और हियरार्चिकल ऑर्डर। इसी को हम क्या बोलते हैं, हियरार्चिकल ऑर्डर कहते हैं। आइए अब जरा ऑर्गेनिज्म के बारे में हम देखते हैं और उनके टैक्सोनॉमिक। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ऑर्गेनिज्म विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर कॉमन नेम है मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो और वीट, ये तीन का लिया गया है, तीन का हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमो सैपियंस है, जीनस क्या हुआ होमो, और फैमिली क्या हुए होमिनिडी, ठीक है ना, और इसका ऑर्डर क्या हुआ प्राइमेटा, और इसका क्लास क्या है मैमल्स, फाइलम या डिवीजन क्या है कॉर्डेटा। ये क्लियर। इसी तरह से क्या है हाउस फ्लाई का दूसरा है म्यूकोसा डोमेस्टिका, ठीक है ना, म्यूकोसा डोमेस्टिका। इसका हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम क्या है या साइंटिफिक नेम क्या है, म्यूकोसा डोमेस्टिका। जीनस क्या है म्यूकोसा हुआ, ठीक है ना, जीनस क्या हुआ क्या है मस्का है, मस्का सॉरी म्यूकोसा नहीं मस्का, मस्का डोमेस्टिका। थोड़ा सा वो ध्यान नहीं दिए, चमक रहा है ना, यहाँ देखिए यहाँ से तब दिख रहा है, ऐसे चमक रहा था। मस्का डोमेस्टिका, इसका जो क्या है जीनस है वो क्या है मस्का है, और एक पता नहीं कौन मक्खी है क्या बता रहे हैं, हाउस फ्लाई का नाम लिए तो आ गई है। ठीक, आगे क्या है म्यूसिडेजी फैमिली में इसको रखा गया, मस्कीडेस क्या है मस में क्या है मस्कीडेसी फैमिली में रखा गया। डिप्थेरा इसका क्या है ऑर्डर है, ठीक है ना, डिप्थेरा ऑर्डर है। क्लास क्या है इंसेक्टा है, और इसका डिवीजन क्या है, इसका डिवीजन या फाइलम, फाइलम नहीं बोले डिवीजन बोले आर्थ्रोपोडा, ठीक है ना, फाइलम क्या है आर्थ्रोपोडा, डिवीजन नहीं, फाइलम क्या है आर्थ्रोपोडा, क्योंकि ये क्या है एनिमल। मैंगो में क्या होता है डिवीजन नहीं होता, मैंगो में क्या होता है डिवीजन होता है, फाइलम नहीं होता। मैंगो में मैंजीफेरा इंडिका नाम है, मैंजीफेरा इसका क्या जीनस है। फैमिली इसका क्या है एना, देखिए बहुत क्या होता है ये बहुत बड़ा बड़ा है ना, एनाकार्डी एसीआई, एनाकार्डी एसीआई। इसका क्या है ऑर्डर क्या है इसपी क्या है सैपिनेडेल्स इलिस है, ठीक है ना, डाइकोटिलिडनी है, क्लास इसका क्या है डाइकोटिलिडनी है, और क्या है इसका जो फाइलम है ओंजियोस्पर्मी है। ठीक, वीट का ट्राइटिकम एस्टिवम है, ट्राइटिकम क्या है ट्राइटिकम एस्टिवम, ट्राइटिकम है। पोएसी फैमिली से आता है, पोएल्स इसका क्या है ऑर्डर है, और मोनोकोटिलिडनस होता है, और क्या है एंजियोस्पर्म्स। ठीक, आइए इसकी समरी आप देख लीजिएगा, ये आपका है क्या पूरी तरह से हमने पढ़ा। अब थोड़ा सा एक्सरसाइज, इसका एक्सरसाइज हम देखते हैं। ठीक, इसकी एक्सरसाइजेस क्या है, वुड यू लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड, क्या मतलब है वाई आर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड, पता है टू सिंप्लीफाई स्टडी को अच्छे से। व्हाट आर द क्लासिफिकेशन सिस्टमेटिक चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन, हमेशा ये क्या होता है चेंज होता रहता है, ताकि हमें क्या हो पढ़ने में आसानी हो। यहाँ पूछा व्हाट डू यू लर्न अबाउट द आइडेंटिफिकेशन इन पॉपुलेशन, तो ये सब चीजें आप क्या करेंगे देख लेंगे। गिवन बिलो द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो आइडेंटिफाई द करेक्टली मैंजीफेरा इंडिका या मैंजीफेरा इंडिका, इन दोनों में से आप बताइए कौन सा सही है। ठीक, इन दोनों में से बताइए कौन सा सही है, तो ध्यान दीजिएगा इनमें से कौन सा सही है। देखिए मैं ये आपको बता रहा हूँ, देखिए इसमें कौन सा सही है, नीचे वाला, क्योंकि यहाँ देखिए ये भी कैपिटल कर दिए हैं, और ये देखिए सीधा सीधा लिखे हैं, ये क्या है थोड़ा सा तिरछा है, तो ये वाला सही है।
अगला है कैन यू आइडेंटिफाई करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। मैंने आपको अभी बताया ना, चलिए बताइए इनमें से कौन सा सही है। पहले बताया स्पीसीज है, ऑर्डर है, फाइलम है, किंगडम है, कौन सा सही है बताइए। जीनस है, स्पीसीज है, ऑर्डर है, किंगडम है। हाँ, आगे है स्पीसीज है, जीनस है, ऑर्डर है, फाइलम है। ठीक, आप इसको देख लीजिएगा, इसका आंसर बताइएगा सातवां का कमेंट करके कौन सा सही है, ए बी सी डी में से कौन सा सही है। ठीक, आगे चलिए, देखिए ये आपका हुआ क्लियर, हम पढ़ लिए पूरा हमारा पहला। अब हम कल पढ़ेंगे क्या, क्या है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। पढ़ते रहिए आप लोग, ठीक।